कहते हैं कि मैं जमीन दलाल हूँ, तो मुझे कोई बताए कि मैं किस जमीन पर खड़ी मिली उन लोगों को, किसका जमीन लूटा है ये तो मुझे बताए, क्योंकि मुझे रोशनी प्रखर रूप से सड़कों पर भी उतरी है और ऑफिसों में भी दहाड़ते हुए जी, नजर आई आपके है। वोटर तो उसके लिए कोई समाज बड़ा और कोई समाज छोटा नहीं हो सकता है। मुझे समान दृष्टि जहाँ पर उसकी स्थल है, जहाँ पर वो रहते हैं, वहीं से कैसे निष्पादन हो, उसका मैं प्रयास करूंगी। नहीं है इस बात का कि वो सचमुच चुनाव में उतर के जनता का प्यार पा सकती हैं एक बार मिलने की अभिलाषा के साथ, तो बस जा करके घर संपर्क कर रहे हैं और उन लोगों से मिल रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं। इसके लिए मुझे पहल करनी है। कोई भी एक विषय मेरे लिए प्राथमिकता नहीं हो सकती है, क्योंकि संपूर्ण रांची शहर पूरी तरह से नगर निगम के चुनाव में रंग चुका है। ऐसे में प्रत्याशी भी जोर लगा रहे हैं जनता की वोट पाने के लिए। ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है बीजेपी की मेयर पद की प्रत्याशी रोशनी खलको जी। सीधा इनसे जुड़ेंगे, बात करेंगे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद जी, चुनाव को कैसी चल रही है तैयारी? लोगों का कितना समर्थन आपको मिल रहा है? देखिए, हम लोग रोज कार्य करने वालों में से हैं और एक ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है जो हर रोज जनता के बीच में उनके दुख सुख उन्हें जब भी जरूरत पड़ती थी तो हमेशा हम लोग खड़े रहते हैं और हमारे समर्थक भी जितने सारे लोग हैं वो हर दिन रात लगे ही हुए रहते हैं। तैयारियों की बातें नहीं है, बस जनता के पास उनका प्यार पाने के लिए, चूंकि जब से घोषणा हुई है कि रोशनी खलको को पार्टी के द्वारा समर्थन मिला है, लोगों का अपार प्यार और सहयोग और समर्थन मिल रहा है, तो लोग खुशी से बुला रहे हैं एक बार मिलने की अभिलाषा के साथ, तो बस जा करके घर संपर्क कर रहे हैं और उन लोगों से मिल रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और बाकी सारे लोग के समर्थन तो है, बाकी सारे लोग भी जो हमारे समर्थक है, ऐसे लोगों का भी समर्थन की आवश्यकता है। तो फिर से एक त्योहार मनाने के लिए, कहते हैं ये चुनावी त्योहार है और ये चुनावी त्योहार में सभी लोगों का समर्थन कैसे मिले और इस त्योहार को हम लोग कितने खुल के मना सके, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। जी, रोशनी जी, आप पहले भी पार्षद रह चुकी है, निगम को आप बहुत ही करीब से जानते हैं, तो ऐसे में आपके लिए पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, प्राथमिकताएं की बातें नहीं है, मेरे लिए पूरा राजधानी को सचमुच राजधानी बनानी है, उसके लिए मुझे पहल करनी है। कोई भी एक विषय मेरे लिए प्राथमिकता नहीं हो सकती है, क्योंकि संपूर्ण राजधानी को कैसे हम लोग डेवलप कर सके, और सिर्फ झारखंड लेवल पर नहीं, क्योंकि झारखंड जैसे समृद्ध राज्य की कैपिटल, राज्य की जो आज स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है, उसे कैसे देश पटल पर नंबर 1 हम लोग बना सके, उसके लिए मैं कार्य करूंगी। जी, कुछ लोग आपको आदिवासी जमीन दलाल बता रहे हैं, उनको आप क्या जवाब देना चाहेंगी? ऐसे लोगों के ना मैं बात करना चाहती हूँ और ना ही उनकी बातें मैं सुनती हूँ। देखिए, लोग जब विरोधी हो जाते हैं और सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कुछ भी कह देते हैं, जो कहते हैं कि मैं जमीन दलाल हूँ, तो मुझे कोई बताए कि मैं किस जमीन पर खड़ी मिली उन लोगों को, या मैंने किसका जमीन लूटा है ये तो मुझे बताए, क्योंकि मुझे देखिए, एक पार्षद, एक जनप्रतिनिधि के पास ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जब जनता आती है अपनी समस्याएं लेकर के, तो उसे सुनना और उसका निदान करना हम लोगों की प्राथमिकता होती है। अगर कोई मेरे पास 2 गुट आएगा तो उनका अगर समस्या है तो सभा बैठा करके उसका निष्पादन करना एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है। अब उसे जमीन दलाली लोग कहेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल है। इसलिए ये सारी बातें कही जा रही है, क्योंकि जो ये सब का इस्तेमाल वही लोग कर रहे हैं जो विक्षुब्ध है, जो मानसिक रूप से पीड़ित है, या फिर मैं ये कहूँ कि वो अनुभवहीन है। अभी उन्हें अभी अनुभव की आवश्यकता है कि एक जनप्रतिनिधि का कार्य क्या होता है, शायद उन्हें नहीं पता है, शायद इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। जी, रोशनी जी, आप अपना कंपटीटर किसको आप मानते हैं? किसी को नहीं। मेरे लिए यहाँ सब बड़े भाई और बड़ी बहन की तरह है। जितने भी प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं, एक नेतृत्वकर्ता के और अपनी क्षमता को दिखा रहे हैं। ये तो अच्छी बात है कि जनजातियों में इस तरह के नेतृत्वकर्ता वाले लोग निकल करके आ रहे हैं, और राजधानी के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि जगह जगह से लोग इस तरह की जब नेतृत्वकर्ता आते हैं तो कहाँ क्या समस्या है ये समझ में आती है, और उसे उतनी ही प्राथमिकता के आधार पर उसे खत्म करने के लिए, क्योंकि जब तक आपको बताने वाला कोई नहीं रहेगा कि कहाँ क्या समस्या है, तो काम करने में ना आनंद आएगा, ना आपको पता चलेगा। तो निश्चित ही मैं सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ और सभी को शुभकामनाएं देती जी, हूँ। रमा खलको जी पहले भी मेयर रह चुकी, उनको आप कैसे मात देंगे? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि वो हमारी बड़ी बहन है, मैंने किसी को मात और ये सह और मात का खेल नहीं है।
जनता का प्यार है, जनता का अपार प्यार है और जनता का समर्थन है। हो सकता है बाकी प्रत्याशी जो है लोगों के घरों तक जाते होंगे, लोगों के चूल्हे तक जाते होंगे, लेकिन मेरा मानना है कि रोशनी खलको रांची वासियों के दिल में बसती जी, आपने कहा कि आदिवासी समाज की वोट की जरूरत नहीं, इस पर आप क्या कहें? किसने कहा? और मैंने ये बात कब कहा ये भी मुझे याद दिलाए, क्योंकि ऐसा बात वही इंसान कर सकता है जिसकी मानसिक स्थिति खराब हो। मैं उसी आदिवासी समाज से आती हूँ और उसी आदिवासी समाज की बेटी हूँ। मैं आपको बता दूं कि नॉमिनेशन के दिन यही आदिवासी सरना में मैंने पानी ढाल करके अपना कार्यक्रम की शुरुआत की। सबसे पहले मैं सरना ही गई थी और उसके बाद भी लोग कई कक्का सरूल जुलूस में मुझे लोगों ने देखा है। यहाँ तक कि सिरम टोली जो सरना का स्थल बचाने वाला में आपने ही खुद कवरेज किया था मुझे कि मैं कितनी प्रमुखता के आधार पर सड़कों पर उतरी थी। जो लोग ये बात कह रहे हैं कि इस तरह की मैं बातें की हूँ, तो वो लोग मुझे प्रत्यक्ष साक्षात प्रमाण दे कि मैंने ये बातें कही हैं कहीं पर, या फिर मैं ऐसा सोचती भी हूँ। देखिए, जो लोग विरोधी हैं उनके मुंह को रोका नहीं जा सकता है, और जिसे बात करने का अक्ल नहीं है, जिसे बात करने की तमीज नहीं है, वो लोग इसी तरह की और मानसिक रूप से जो बीमार है वो इस तरह की बातें करेंगे। और हमारे विरोधी जो लोग अपने आप को प्रतिद्वंदी तक नहीं बना पाए, जो लोगों ने सिर्फ नॉमिनेशन करके अपना कागज वापस ले लिया, वो इस तरह की बातें क्यों करें? किस बात का डर था? लड़ते लड़िए, आप चुनाव लड़ करके जीतिए। और रोशनी प्रखर रूप से सड़कों पर भी उतरी है और ऑफिसों में भी दहाड़ते हुए जी, नजर आई आपके है। वोटर तो कुर्मी समाज के भी लोग हैं, उनका वोट पाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, सारे समाज के लोग, सिर्फ कुर्मी की बातें नहीं है, आदिवासी समाज, कुर्मी समाज, हमारा जो मारवाड़ी समाज है, जैन समाज, मैं सभी की बातें कर रही हूँ। इनफैक्ट जो भी जनप्रतिनिधि बनता है उसके लिए सभी समाज बराबर होते हैं, उसके लिए कोई समाज बड़ा और कोई समाज छोटा नहीं हो सकता है। मुझे समान दृष्टिकोण से सारे लोगों के लिए कार्य करना है और इसी कारण से मैंने 15 साल इसी तरह बिताया है। आप मेरे कार्यकाल को देखें तो मैंने चेहरा पहचान कर किसी को योजनाएं का लाभ नहीं दिया है। यहाँ पर जनरल सीट हुआ करता था वार्ड नंबर 19, जहाँ से एक आदिवासी बेटी को लोगों ने इतना प्यार और सपोर्ट दे करके मुझे लेकर के आए। तो मेरा कहना बस इतना ही है कि सारे लोग मेरे लिए बराबर और सारे लोगों की महत्वता और उनकी मेरे दिल में जो इज्जत है वो निश्चित ही समान रूप से है और सारे लोगों के लिए मुझे कार्य करना है, ये दृढ़ संकल्पित हूँ मैं। जी, तो रोशनी जी, आपका एजेंडा क्या है? मैंने तो अभी बताया आपको अपनी एजेंडा कि मेरा एक कोई भी चीज एक प्राथमिकता के आधार पर नहीं है। मैं राजधानी कैसे राजधानी बने उसके लिए मैं प्रयास करूंगी। ये झारखंड का जो कैपिटल है वो सचमुच कैपिटल दिखे उसके लिए मुझे प्रयास करना है। इसके लिए मेरे पास बेहद प्लानिंग है, वो प्लानिंग जिससे विकास की एक लंबी रेखा हम लोग खींचेंगे। क्योंकि जब नगर निकाय का चुनाव भी कराना था और उसके लिए मुझे कोर्ट की जो लड़ाई लड़नी थी वो भी हम लोगों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी, लगभग 3 साल की। उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा आदेश आया और ये इलेक्शन हो रहा है। तो निश्चित आप निश्चिंत रहे, उसके विकास का जो खाका है वो तैयार है हमारे पास। वो जल्दी ही आपको धरातल पर नजर आएगा, क्योंकि चुनाव जल्दी खत्म होने वाले हैं। एक बार सड़कें खुदेंगी तो उसी में सारी चीजें, सीवरेज हो गया, पाइपलाइन हो गया, गैस पाइपलाइन हो गया, सारे एक साथ होंगे और सारी तरह की योजनाएं हम लोगों ने करके रखी हुई है। अब निश्चित जी, जैसे कि आप जीतते हैं तो पहला कदम आपका किस ओर बढ़ेगा? कि पहला कदम आप क्या करेंगे अगर आप जीतते हैं? आने वाले 1.25 दिन जनता के नाम, वो जनता जिन्होंने इतना प्यार और समर्थन दे करके मुझे जो जिताएगी, उनकी जन समस्याएं कैसे सुनेंगे हम लोग, कैसे वो एक वार्ड से ही जहां पर उसकी स्थल है, जहां पर वो रहते हैं, वहीं से कैसे निष्पादन हो, उसका मैं प्रयास करूंगी। क्योंकि कोई भी जनता कैसे ऑफिस पहुंचे ये बहुत समस्या हो जाती है और ऑफिस पहुंच के अपनी बातें नहीं रख पाते, ये दूसरी समस्या होती है। दूर दूर से लोग आते हैं और परेशान होते हैं, तो कैसे उसे अपने ही मोहल्ला में एक स्मार्ट वार्ड कार्यालय के रूप में हम लोग केंद्र को जो सेंटर होगा उसे बनाया जाएगा और वहीं उनकी सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। ऐसी व्यवस्था हम लोग करने के बारे में पहल करेंगे। आपसे आखिरी सवाल रहेगी, आपके ही वार्ड की जनता में से एक है जो आदिवासी की बेटी है, उन्होंने एक गंभीर आरोप आपको लगाया है कि जब वो भी मतलब चुनाव में उतरना चाहती है तो डीसी वगैरह से मिलके उनका जो होता है पासेस टिकट वगैरह उसको कैंसिल कर दिया गया। इस प्रकार के बहुत आप पे आरोप लगा रहे, उस पर आप क्या कहेंगे? जमीन दलाली करती है, इस प्रकार की बातें आप पे मैंने
अभी 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 आपको तुरंत कहा कि जो इस तरह की बातें कर रहे हैं विरोधी मानसिकता के लोग जो है, उनके या तो वो मानसिक रूप से बहुत बीमार है, इसलिए ऐसा कह रही है, या फिर मैं ये कहूँ कहूँ कि वो उनमें कैपेसिटी नहीं है इस बात का कि वो सचमुच चुनाव में उतर के जनता का प्यार पा सकती हैं। अगर उन्हें ऐसा लगता ही है तो वो चुनाव में वो उतरे। भी टक्कर देंगे। टक्कर देने के लिए तो चुनाव में उतरना होगा मैडम, घर बैठे ही आप कैसे टक्कर देंगी? अगर उतरना है और टक्कर देना है तो मैदान में उतरिए तभी तो। और जहाँ तक बात रहा कि सर्टिफिकेट उनका रद्द करने का, एक बात बताइए, किसी भी एक व्यक्ति के हाथ में होता है क्या किसी का सर्टिफिकेट रद्द कर देने के लिए? जिसने ये सारी बातें कह रहा है उससे प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण देना कि किस तरह से हम लोगों ने उसके सर्टिफिकेट को रद्द किया है। और अगर उसका सर्टिफिकेट रद्द हुआ है तो वो अधिकारी पदाधिकारी से जाकर बात करे कि क्यों रद्द हुआ है, उसमें रोशनी खलको की क्या भूमिका है, ये तो उन्हें स्पष्ट करना चाहिए था। तो ये बातें वही कह सकता है जो अभी बच्चा है, जिसे अभी अनुभवहीन है, और जिससे मैं कहूंगी कि मानसिक रूप से बीमार है। जी, आप अपना चुनाव चिन्ह बताया और साथ ही जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे उस पे आप क्या? जनता का बहुत प्यार और समर्थन मिल रहा है, और इसी तरह एक बेटी को आपने अपने घर परिवार में स्थान दिया है, तो निश्चित ही आने वाले दिनों में आपकी बेटी आपके पास होगी। आपके हमेशा जब जब आप लोगों को मेरी आवश्यकता होगी तब तक मैं सड़क पर भी दिखूंगी और ऑफिसों में भी गर्चा करूंगी, जैसे आने वाले दिनों में हमेशा किया करती थी। लेकिन आज आपके समर्थन और आपके प्यार की और आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। मेरा चुनाव चिन्ह है बिस्किट छाप और क्रम संख्या 6 है। तो इस बेटी को आप अपना अपार आशीर्वाद और प्यार दें। धन्यवाद जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ रोशनी जी, जैसे कि उन्होंने कहा कि इनके ये चुनाव चिन्ह बिस्किट छाप है, और जैसे कि उन्होंने तमाम जवाब पे इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव का परिणाम क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मिल के साथ। धन्यवाद।